ये वहां पर इस तरह का है। बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव पेश किया आपने, और मुझे लगता है कि ये बिंदु भी दर्शकों के सामने निकल कर आने चाहिए कि ना केवल भारत बल्कि ये रेडिकलाइजेशन जो है हिंदूज का, अब ये मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था और कई प्रोग्राम्स में कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां की लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी को परेशान कर रहा है कि द रेडिकलाइज्ड हिंदूज कैन बी ए ह्यूज थ्रेट टू द लिबरल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। ये वहां की जो पॉलिटिशियंस हैं वो कह रहे हैं। मीनू जैन जी, आपके पास आता हूं मैं। जो बातें नेहा ने कही हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी इच्छा ये रहती है कि कोई भारतीय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाए तो हम कहेंगे बहुत खुश हो गए, मजा आ गया। कोई एक भारतीय अमेरिका का क्या कहते हैं कि उपराष्ट्रपति बन जाता है, कमला हैरिस से, तो हम बहुत खुश होते हैं, देखिए भारतीयों का प्रभुत्व कहां तक है। लेकिन हम ऐसी कौम भी है जो हमारे यहाँ कोई एक विदेशी आ जाए तो हम उससे नफरत करते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि भारतीय सब जगह जाए, उच्च पदों पर जाए, लेकिन हम किसी विदेशी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मुझे एक हादसा याद आता है कि अटल जी की एक मीटिंग थी वेस्टर्न यूपी में। सोमपाल जी मेरे शो पर आए हुए थे, जो उनके मंत्रिमंडल में तभी उस समय शामिल थे। तो सोमपाल जी ने मुझसे कहा था उस समय कि मैंने एक वेस्टर्न यूपी की सभा, मेरे मुंह से सोनिया गांधी को लेके कुछ अपशब्द निकले। कहता है नॉर्मली मैं अपशब्द निकालता नहीं, लेकिन मैंने सोनिया गांधी के कुछ ऐसे शब्द कहे जो मुझे नहीं कहने चाहिए थे। तो जब मैं अटल जी को हेलीकॉप्टर में छोड़ने के लिए जा रहा था वहां पे कार के अंदर, तो अटल जी मुझसे कहते हैं सोमपाल तुम तो ऐसे नहीं थे। शब्द क्या है? सोमपाल तुम तो ऐसे नहीं थे, तुमने कब से नारियों के प्रति ऐसे शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया? तो ये कहता है उस दिन मुझे बड़ा महसूस हुआ कि मुझे एक ऐसी शिक्षा मिली जो जीवन में शायद मैंने कोई गलती की है तो मुझे कोई करेक्ट करने वाला एक पेरेंट है वहां पर। लेकिन आज की डेट में तो गाली देने वालों को बढ़ावा दिया जाता है, और ये जो ट्रोल आर्मी है जो अब शब्दों का इस्तेमाल करती है, अब उन्हें इस पर शर्म नहीं आती है। उस समय एक अटल जी थे जो करेक्ट कर सकते थे, आज तो कोई करेक्ट करने वाला ही नहीं है। और सिंहासन की दौड़ तो ऐसी है कि मोदी जी छोड़ना नहीं चाहते। एक किस्म से अजीब से एक जाहिलपन और गंवारपन इस देश के अंदर एक्सेप्टेंस की भूमिका में आ गया है। मीनू जैन जी। जी दिनेश जी, इस देश की विडंबना ये है कि जिन जुमलों का या स्त्रियों के प्रति या आम जन के प्रति भद्दे शब्द, भद्दी भाषा का प्रयोग करना, उसकी शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री से होती है। प्रधानमंत्री स्वयं अपने भाषणों में, चुनावी रैलियों में महिलाओं के प्रति विशेषकर बहुत अश्लील अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। उसमें उन्होंने सोनिया गांधी के लिए, ममता बनर्जी के लिए और ये आपके महुआ मोइत्रा के लिए उनके सांसदों ने नगर वधु, और सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस की विधवा, शूर्पणखा और पता नहीं क्या क्या उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए। तो उससे क्या होता है, अगर आपका जो टॉप पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो आपकी इंस्पिरेशन है, जहां से जिसको आप अपना आइडल मानते हैं, जब वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा तो कार्यकर्ता नेचुरली और उसको फॉलो करेंगे। और अब भाजपा में एक ऐसी संस्कृति पैदा हो गई है कि जो जितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल विपक्षियों के प्रति करेगा वो, या मुसलमानों के प्रति करेगा, उसको उतना ही अच्छा औहदा या पद मिलेगा। आपने ये पिछले दिनों भी देखा होगा कि जो लिंचिंग के एक्यूज थे या जो जिनको जेल हुआ था, उनके जेल से छूट के आने के बाद उनको मंत्रीगण माला पहना रहे थे। बिल्किस बानो की हत्यारों के बारे में, बिल्किस बानो के बलात्कारियों के बारे में आप देख लीजिए। तो वो एक चीजें जो पब्लिक ये देखती है तो वो उसको फॉलो करती है। और ये चीज अभी पिछले 10 साल के अंदर तो इतना भयंकर तौर पे बढ़ गया है, जिसको कि आपने ट्रोल आर्मी कहा है। तो बीजेपी की ट्रोल आर्मी तो किसी को बख्शती नहीं है। मैं भी अगर कहीं फेसबुक में या ट्विटर पे लिखती हूँ तो जिहादन और ये पता नहीं क्या क्या वर्ड, मतलब हर कोई जिहादी है। अगर कोई प्रोग्रेसिव लिबरल है वो या तो अर्बन नक्सल है या फिर जिहादी है, फिर पाकिस्तान चला जाए। तो ये चीजें बहुत गलत तरीके से उसको एनकरेज किया जा रहा है, मतलब उनकी तरफ से रोकने की कोई कोशिश नहीं है। और जो पॉलिटिकल स्पेस है उसके अंदर जो संयमित भाषा और का जो इस्तेमाल है, जो भद्र जनों की जो भाषा है, उसका बिल्कुल सफाया हो चुका है। और वो मैं फिर कहूंगी कि प्रधानमंत्री से ही शुरुआत उसकी होती है। मैं इसके अलावा बातचीत में पहले अभी एक सलामी स्लाइसिंग की बात कर रहे थे, तो एक घटना परसों अभी गुजरात में हुई है दिनेश जी। वो इतनी मतलब बहुत आपके दिल को करुणा से भर देगी। मैं तो आई वाज क्राइंग व्हेन रीडिंग दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये अपने सलिल त्रिपाठी हैं, ऑथर, न्यूयॉर्क में रहते हैं, उन्होंने शेयर की है ये अपने ट्विटर अकाउंट पे।
गुजरात के मेहसाना जिले के खेरालू गांव में खेरालू तालुका में लुनवा गांव में एक स्कूल है। उस स्कूल में बच्चों ने जिन्होंने हाई स्कूल में 2022 में जिन्होंने हाई स्कूल में टॉप किया था, उनके लिए पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया 15 अगस्त को, यही 15 अगस्त में। तो जो टॉप करने वाली लड़की थी क्लास में, वो मुस्लिम थी, 10वीं क्लास की बच्ची। अब जब पुरस्कार वितरण हुआ तो उस पुरस्कार वितरण में उस बच्ची का नाम पहले नंबर पे नहीं पुकारा गया, उसके बजाय दूसरे और तीसरे नंबर के बच्चों का नाम पुकारा गया और उनको पुरस्कार दे दिया गया। वो लड़की ऐसे ही वापस आ गई। उसने रोते हुए अपने पिता को बताया, उसके पिता ने मैनेजमेंट से शिकायत की, तो वहां से जवाब मिला कि अगले साल आपकी बच्ची को एक नहीं 10 पुरस्कार दे देंगे हम। तो उसके पिता ने कहा कि मुझे इनाम नहीं, नाम चाहिए था बच्ची के लिए। आपने उस बच्ची के दिलो दिमाग पे कौन सा जख्म छोड़ा है जो ताज़िंदगी उसका पीछा करेगा? मतलब मैं तो उसकी जगह अपने आप को रख के सोच रही हूँ कि मैं होती उस दिन उस फंक्शन में और मुझे पुरस्कार मिलने वाला होता टॉपर का, और वहां मेरा नाम भी नहीं बोलता, सेकंड और थर्ड टॉपर का नाम बोल दिया जाता। तो ये इस तरह का एक माहौल देखिए, वो गुजरात है जहाँ की नेस्तनाबूद कर दिया गया है अल्पसंख्यक समुदाय को। उसके बावजूद आपके अंदर से ये जहर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो कितना जहर और भरा हुआ है अंदर। तो ये एक ऐसी घटना है कि जो बताती है कि समाज को किस हद तक स्लाइसिंग करने की तैयारी है। ये तो बहुत बड़ा स्लाइस काट दिया इन्होंने, सलामी को तो बारीक काटते हैं स्लाइस, जो मैंने देखा है। इन्होंने तो बहुत बड़ा एक चंक काट के अलग कर दिया है। और उसके साथ आप उसके क्लासमेट्स और उसके बच्चों में क्या, जो मुस्लिम होंगे, अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, उनके दिमाग में क्या इसका प्रभाव हुआ होगा। तो ये मोदी जी को सोचने वाली बात है। आप पसमानदा मुस्लिमों की बात करके सोचते हैं कि हम तो भैया मुसलमानों को जीत लिया। कहाँ जीत लिया आपने? आप पसमानदा मुसलमान की बात करते हो और 10वीं में टॉप करने वाली बच्ची का नाम भी नहीं बोलता है स्कूल में, उसको प्राइज भी नहीं दिया जाता है। तो ये कौन सा समाज का निर्माण आप कर रहे हैं? रही बात उनके अहंकार की, अहंकार तो एक संस्कृत में कहावत है कि भवंति विनम्रा तरवा फलोदगमई, मतलब जो पेड़ के ऊपर जब फल उग जाते हैं, बहुत ज्यादा फलों से लद जाता है तो पेड़ झुक जाता है। लेकिन यहाँ तो 20 साल से लदा हुआ है फलों से पेड़, लेकिन झुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसी तरह तना हुआ खड़ा है, उसकी डालियां झुक नहीं रही है फलों के आने से। देखिए, एक राजनीतिज्ञ के जीवन में जो फल उगना किसको कहते हैं? कि आप उच्चतम पद पे चले गए हैं देश के, इतने बड़े, इतना फलों से लदे हुए हैं आप, और आपका अहंकार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आप कहते हैं मैं अकेला सब पर भारी, इतनी बड़ी गर्वोक्ति। आप जो है उसको जनता ने बनाया है। आप, ऐसा नहीं है कि आपने कोई पहलवानी में जीता है या कुश्ती में इनाम जीता है, उसके बदले आप अकेला सब पर भारी हैं। लेकिन नहीं, उनका अहंकार उसी तरह से जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और रही भाषा की बात, तो ये भाषा का जो शालीनता है, जो सभ्यता के दायरे में जो भाषा आती है, वो तो अभी खत्म हो चुकी है। और शायद हम प्रोग्रेसिव लिबरल लोग जो हैं, उनके पास थोड़ा सा अभी बचा हुआ है कि हम आज भी अपनी भाषा पे से संयम नहीं खोते हैं उनके बारे में बात करते हुए। लेकिन उस कैंप में अभी कुछ नहीं है, और 2024 की जो हार सामने दिखाई दे रही है, उससे और ज्यादा बौखलाए हुए हैं। और आप और निम्नतम स्तर भाषा का देखेंगे। जी दिनेश जी, आपने सही कहा। मैं आता हूँ राकेश जी